हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिंपल सपोर्ट में आपका एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो में फाइनली हम 4th ग्रेड में जो हमारे पीएच कैंडिडेट भाई बहन हैं और जो एक सर्विसमैन और विडो डाइवोर्स जिस कैटेगरी से आप इस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो ये वीडियो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, 4th ग्रेड के 6 शिफ्टों का एनालिसिस है मेरे पास और उसके आधार पर आपकी कट ऑफ में बताने वाला हूँ कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, सभी जो शिफ्टें हैं उन सभी शिफ्टों के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस कैटेगरी से आप जो बिलोंग कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो रामबाण है। ठीक है, जो कट ऑफ में बता दूंगा उससे आपका 2 या 4 क्वेश्चन कम ज़्यादा कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो पूरा कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता। अगर ऐसा कोई भी टीचर हो जो 100% बता दे कि नहीं 70 ही जाएगी, 20 ही जाएगी, 25 जाएगी, 40 जाएगी, वो तो ऐसा कोई भी टीचर नहीं जो बता सकता है। ठीक है, तो इसमें 2-4 क्वेश्चन कम ज़्यादा होता ही होता है। और फाइनली एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आपकी जो कट ऑफ है ये कट ऑफ आपकी जो अदर कैटेगरीज होती हैं जैसे जनरल हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब कैटेगरी से आपकी इस कैटेगरी का कोई मतलब नहीं रहता है। आपका कट ऑफ अलग रहेगा और उन सब का कट ऑफ अलग बनेगा। मैंने हर वीडियो में बताया है कि आपकी उस कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, वो चाहे 70 जाए, 85 जाए या 90 जाए, 120 जाए, उससे आप कोई मतलब नहीं है। आपकी कट ऑफ आपकी कैटेगरी को देखते हुए बनाई जाएगी और कि आपकी इस कैटेगरी में किस तरह के कट ऑफ बन सकते हैं, किस तरह से रैंक आ रही है, किस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी 4th ग्रेड की। ठीक है, तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शुरू हम करेंगे एलडी कैटेगरी से जो पीएच कैंडिडेट हैं उनसे शुरू करेंगे और पूरा वीडियो डाइवोर्स एक सर्विसमैन और लो जो भी कैंडिडेट है सबका सिलेक्शन के बारे में बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से आपको। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जो आपकी जो एलडी कैटेगरी है ना फ्रेंड्स 4th ग्रेड में, इन भाई बहनों का थोड़ा ज़्यादा ही डाउट है कि हमारी जो कट ऑफ है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और बता दीजिए कि हमारी जो है कट ऑफ कितनी जा सकती है एक्चुअल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बताते हैं कि आप जो एलडी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो फ्रेंड्स, एलडी कैटेगरी का पीएच हो तो आपकी जो कट ऑफ है ना फ्रेंड्स वो आपकी कट ऑफ 60 से 65 तक जाएगी। 60 से 65 क्वेश्चन आपके रह सकते हैं एलडी कैटेगरी के, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। चाहे जिसको जो कहना है कहने दो, 70, 75, 80 बताने दो जो बता रहे हैं जिसको। ठीक है, एलडी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ 60 से 65 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं और अगर आपके 10,000 भी पद बढ़ जाते हैं, 10,000 पद अगर आप बढ़ जाते हैं आपके और आपके 60 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना 60 से 65, तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है। एलडी कैटेगरी वालों का मैं कह रहा हूँ आपकी कट ऑफ 60, 65 पार नहीं करेगी पद बढ़ने के बाद। हाँ, अगर 10,000 पद नहीं बढ़े होते, अगर इसकी मतलब कि कोई अनुमान नहीं होता पहले से पद नहीं थे, 54,000 ही भर्ती थी, 54,729 जो भर्ती थी, अगर उस हिसाब से देखा जाता तो आपका 65 प्लस हो सकता था। सभी कैंडिडेट के लिए 65 प्लस चाहिए था, लेकिन जब पद बढ़ रहे हैं, बढ़ जाएंगे तो इस कंडीशंस में आपके 60 प्लस बहुत हैं। 60 से 65 तक अगर आप आ रहे हैं, 65, 66, 67 ऐसे क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। कोई बता रहा है आपको कि नहीं एलडी की इतनी जाएगी, इतनी जाएगी, अरे भाई तो एलडी की उतनी जाएगी तो फिर तो जनरल की 120 जाएगी क्या? जनरल की 100 जाएगी, 100 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन। जब पीएच कैंडिडेट की आप बात कर रहे हो 80, 85, 70, 75 जाएगी तो फिर जनरल की क्या जाएगी, ओबीसी क्या जाएगी? फिर आप ही बता दो, फिर आपको पता है तो ज़्यादा। हम लोग देख रहे हैं रेगुलर कि क्या कैसे रह सकता है आपकी कट ऑफ, उस हिसाब से हम बता रहे हैं। और आप लोग कहते हो कि नहीं 80 जाएगी, 80 तो कभी नहीं जा सकती एलडी की, वो तो जनरल की जाएगी, चली जाए, वो बहुत बात है। 78, 80 है, 80 के समथिंग ही रहेगी, 80 के पार नहीं करेगी जनरल की भी कट ऑफ। फिर एलडी कहाँ से पार कर जाएगी यार? 70, 75 नहीं जाएगी। जिसको जो कहना है कहने दो, बड़े बड़े महारथी पड़े हुए हैं, देख लेंगे अभी रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट। आपका 65 से 70 वो 60 से 65 अगर सही हो रहा है क्वेश्चन तो आपका सिलेक्शन श्योर है एलडी कैटेगरी में। ठीक है, अब बात कर रहे थे जो अदर जो कैंडिडेट हैं पीएच कैटेगरी में, जैसे लो विजन आते हैं और मुख बधिर आते हैं, ठीक है, हियरिंग्स वाले आते हैं, तो इनकी कट ऑफ देखो, इनकी कट ऑफ इनकी सारे की एक अलग से मतलब कि इनकी रहेगी कट ऑफ, एलडी को छोड़ करके इनकी कट ऑफ अलग रहेगी। क्यों अलग रहेगी? क्योंकि इनमें जो कैंडिडेट हैं वो कोई 70% विकलांग है, कोई 80% है, कोई तो 100% भी विकलांग है, हाँ, कोई 80% है, कोई 90% विकलांग है। तो इनकी जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, इनकी अलग कट ऑफ जाएगी और इनकी कट ऑफ इनके हिसाब से जाएगी ये कितने क्वेश्चन करते हैं, मैक्सिमम इनके कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये जो पीएच के बिलोंग कर रहे हैं इनके कितने क्वेश्चन सही है, उसके हिसाब से ही इनकी शिफ्ट वाइज जो है इनकी कट ऑफ का अनुमान लगाया जाएगा। ठीक है, तो इनका अगर मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, अगर आपके 10,000 पद बढ़ जा रहे हैं
और आपके 40 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना, 40 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं आपके, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, आपका सिलेक्शन श्योर है। और ये एक बात कर दूं आपको क्लियर कि 40 से भी नीचे आपकी कट ऑफ की जाएगी, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि जो ज़्यादा विकलांग है वो 40 क्वेश्चन कर देगा। 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर देगा, वो बहुत बात है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि वो आदमी लेकर रहते हैं, उनको भरने वाला कोई आदमी रहता है जो 70% 80% विकलांग है, वो कैसे करेगा। तो वो जो बताते हैं वैसे भरते हैं आदमी, उस हिसाब से इनका 40 मतलब कि बहुत ही है। 40 मेरे को नहीं लगता 40 जाएगी, लेकिन अगर आपके 40 प्लस आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ समझो खुद को, उससे आपको मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ठीक है, तो ये थी आपकी ऑल स्पेशल कैटेगरीज थी जिनकी बात मैं कर दिया हूँ, एलडी से लेकर के सभी पीएस कैटेगरी की। माइनस में जो आ रहा है कट ऑफ, माइनस में तो सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। 2-3 बार कोशिश कर लिया मैंने, 1-2 जगह और बात किया था, कह रहे हैं निगेटिव वाले का तो चांस कम है, लेकिन निगेटिव से प्लस जिनका भी है और सीटें खाली रहती हैं आपकी उस कैटेगरी में, तो आपको सिलेक्शन दी जाएगी। 110% गारंटी है, सीटें खाली नहीं जाएंगी, बस सीट रहनी चाहिए आपकी। ठीक है, वहीं अगर वीडियो डाइवोर्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपके जो वीडियो एंड डाइवोर्स हैं इनमें तो एक कमेंट हमेशा आता है कि नेगेटिव वालों का कैसे होगा, नेगेटिव वालों का कैसे होगा। तो देखिए, नेगेटिव वाले के लिए तो अगर नेगेटिव बिल्कुल सही में नेगेटिव मार्किंग आ रहा है आपका, तो फिर उसके लिए तो क्या ही करें। जब आयोग सब मना कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव में कैसे कर सकते हो आप। मैंने तो कोशिश की 2-3 बार बात करने के, लाइव में भी मैंने 2 बार बात किया है आपके इस विषय पर, लेकिन मेरे को हमेशा निराशा ही मिली है इस टॉपिक पर कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है उसमें मुझे नहीं लगता आपकी उस नेगेटिव वाले का, हाँ ऐसा लिखा नहीं है नोटिफिकेशन में कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव वाले ही कैंडिडेट ज़्यादा मिल जाते हैं तो नेगेटिव वालों का कैसे होगा। नेगेटिव वाले का होने का एक ही चांस है कि पॉजिटिव वालों की संख्या कम हो जाए एकदम और सीटें खाली हो, तब जाकर नेगेटिव वालों का चांस बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका तभी होगा जब पॉजिटिव वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका मतलब कि उनकी पूर्ति हो जाए, या फिर वैसे कैंडिडेट कम पड़ जाए जिसकी वजह से आपकी सीटें खाली रहे, और तब जाके आपको जितने भी नेगेटिव वाले भी हैं उनको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। वीडियो एंड डाइवोर्स की मैं बात कर रहा हूँ एक साथ ही दोनों की, क्योंकि वीडियो एंड डाइवोर्स को एक साथ ही समथिंग रखा जाता है। और डाइवोर्स की बात की जाए तो डाइवोर्स को जहाँ तक तो कहते हैं कि इन लोगों का डाइवोर्स कैसे हुआ, इनका कुछ कारण होगा, ये तो नेचुरली है नहीं, ये तो खुद से मतलब किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से इनके सिलेक्शन में थोड़ी सी समस्या आ सकती है कि इनका भी हो सकता है कि थोड़ा सा 40 प्लस या 35-50 प्लस इनका भी रह सकता है। डाइवोर्स की बात अगर की जाए तो डाइवोर्स देखो, डाइवोर्स का और वीडियो का केस जो है ना वो अलग अलग होता है। वीडियो का निगेटिव में भी हो सकता है क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वहीं अगर डाइवोर्स की बात की जाए तो डाइवोर्स का निगेटिव में कभी नहीं होगा। तलाकशुदा का निगेटिव में कभी नहीं होगा, कभी भी, क्योंकि ये नेचुरली नहीं है, अननेचुरल है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं। और डाइवोर्स का जो वीडियो है, वीडियो का हो सकता है नेगेटिव में, नोटिफिकेशन में कहीं ये लिखा नहीं गया है कि आपको इतने क्वेश्चन लाने हैं, या फिर आपका नेगेटिव में नहीं हो सकता। आलोक राज ने खुद कहा है कि नेगेटिव नहीं लिखा गया है, कि नेगेटिव में नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। जब नहीं लिखा गया है और आज तक बता रहे हैं कि आज तक पहले मतलब कि नेगेटिव वाला का नहीं हुआ, तो आज से पहले आप ही बताओ कि इतनी बड़ी भर्ती आई कब थी। इतनी बड़ी भर्ती कब आई थी? 54,749 पदों पर ऐसी भर्ती कब आई थी? नहीं आई थी ना। तो जब इतना बड़ा भर्ती नहीं था तो इतना पोस्ट को मतलब नहीं दिया गया होगा कि चलो भाई जब भर्ती नहीं है, पोस्ट सीटें खाली नहीं हैं तो कैसे दिया जाएगा। इसमें मुझे चांस है कि सीटें खाली रह सकती है, निगेटिव वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है अगर सीटें खाली रहती है तो। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, सीटें खाली रहती हैं या नहीं रहती हैं। सीटें खाली रहेंगी तो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीटें रहनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये थी आपकी जो स्पेशल जो बात है, पूरी डिटेल्स आपको मैं बता दिया है। जो चतुर्थ श्रेणी की समस्त कट ऑफ्स हैं उनको लेकर के। अब मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट फिर भी रहता है तो फिर आगे कोशिश करूंगा और जानकारी प्राप्त करने की और आपके साथ शेयर करने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।